कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर pulsating organelle found in fresh water, सार्कोडिना, मस्टिगोफोरा, सिलिएटा, इन सब में मिलती है। पल्सेटिंग यानी कि एक तरह से हार्ट जैसा काम कर रहे हो, पल्स, है ना। दे ऑल्सो अकर इन मराइन सीलिएट्स, के अंदर भी होता है, फ्रेश वाटर के अलावा मराइन में भी होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलर अब्सेंट किस में होता है? पैरासाइटिक फॉर्म में पूरी तरह से अब्सेंट होता है। एक्सेप्शन है सीलिएटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फ्रीक्वेंटली अकर इवन इन पैरासाइटिक फॉर्म। यदि सीलिएटा है तो उनके अंदर यदि वो पैरासाइटिक है तो भी उनमें होता है ना। बाकी जो सीलिएटा के अलावा जो पैरासाइट है उनके अंदर वो नहीं मिलता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिफरेंट अमीबा में डिफरेंट होता है। तो अमीबा डिफरेंट प्रोटोजोआ में डिफरेंट होता है। तो अमीबा में कैसा होता है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमीबा में मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये स्पेरिकल शेप का होता है, स्पेरिकल बॉल जैसा, है ना। और बाउंडेड बाय लिमिटेड मेम्ब्रेन, इसके जो ये मेम्ब्रेन है वो भी, उसकी भी एक लिमिटेड थिकनेस होती है, 0.5 माइक्रोन। सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, ये है सर्कुलेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी सराउंडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पल्सेटिंग एक्टिविटी के लिए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें एक्टिविटी होगी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली, तो एक्टिविटी होगी तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट्स सराउंडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द पल्सेटिंग एक्टिविटी। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है? ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और ये बनता है फ्यूजन ऑफ न्यूमरस स्मॉल एक्सेसरी और फीडर वैक्यूल्स। बहुत सारे फीडर या फिर एक्सेसरी दूसरे स्मॉल जो छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं वो मिलके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाते हैं, वो फ्यूज होके एक दूसरे के साथ वो बड़ा वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल बनाते हैं। इन अमीबा में कैसे होता है? ये था हमारा अमीबा का। अब यूग्लिना में कैसे होता है? इसमें डिफाइन बॉडी शेप है, इसमें तो बॉडी शेप, अमीबा की बॉडी शेप कोई भी डिफाइन नहीं है ना, वो कोई भी बॉडी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, बट यूग्लिना का शेप है वो डिफाइंड है। तो उसका क्या है फिर, वो कैसे अलग है? इसमें क्या, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है फिक्स्ड पोजीशन, ये याद रखें। इसमें पोजीशन एक जगह पे नहीं होता है बॉडी में, ये बॉडी के जो ये अमीबा यूग्लिना है उसमें यहाँ पे है तो वो सारे यूग्लिना में इसी जगह पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलेगा, यानी कि पोजीशन फिक्स्ड होती है। मेन वैक्यूल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्सेसरी वैक्यूल, बहुत सारे एक्सेसरी वैक्यूल है वो मिलके मेन वैक्यूल बनाते हैं। ओके, ये हो गया अमीबा का। यूग्लिना का मैं गलत क्यों पढ़ रही हूँ? इन स्पोरोजोआ के अंदर है वो अब्सेंट होता है क्योंकि ये सारे पैरासाइट्स है। सीलिएटा के अंदर फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन हो, उनके अंदर एडवांस टाइप का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैरामीशियम, उसके अंदर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं और पोजीशन एक एंटीरियर में होगा एक पोस्टीरियर में। ये है पैरामीशियम, इसमें एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल है और उनकी पोजीशन एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, या फिर ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, जो भी पोजीशन हो उसके अकॉर्डिंग फिक्स जगह पे होता है। मेन वैक्यूल सप्लाई बाय रेडियल और एफरेंट कैनाल, रेडियल या फिर एफरेंट कैनाल भी होते हैं इसमें, इसके आसपास ये कैनाल होते हैं, उससे ये वैक्यूल सप्लाई होता है, इसमें से इसमें जाएगा फिर बाहर की जाएगा, या इसमें से इसमें जाएगा फिर अंदर की साइड, मतलब पहले इसमें जाएगा फिर अंदर की साइड, ऐसे। नंबर ऑफ रेडियल कैनाल वारीज, और नंबर कितनी होगी ये रेडियल कैनाल, ये डिफरेंट होती है।
फिक्स नहीं होती है। ओपनिंग, वैक्यूल ओपन आउटसाइड थ्रू स्मॉल पोर ऑन द सरफेस। और वैक्यूल है ये बाहर की साइड कैसे ओपन होता है, ये सरफेस के साथ टच होता है, ये बॉडी है, बॉडी सरफेस के साथ टच होता है, यहाँ से सीधा बॉडी सरफेस से पोर फॉर्म करके ये बाहर की साइड कांटेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें इसका वैक्यूल का, तो बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेनस, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीन की होती है। सिमिलर सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन है वैसे ही ये भी, इसकी मेम्ब्रेन भी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन की होती है। अब मैकेनिज्म क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन ये कैसे करता है, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है इसका। हाइड्रोस्टैटिक वर्ड भी याद रखें आप, ऑस्मो रेगुलेशन को हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन मतलब हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। अब वाटर की एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है तो वाटर एंटर करेगा बाय द बॉडी एंडोऑस्मोसिस और फीडिंग, यानी कि ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप बॉडी से एब्सॉर्ब हो जाता है वाटर। ठीक है, रीजन फॉर वाटर एंट्री क्यों एंटर करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ फ्रेश वाटर इज डेंसर देन सराउंडिंग वाटर, जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो एनिमल है इसके अंदर वाटर की जो डेंसिटी है वो कम है और बाकी जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो वाटर इस तरह पाएगा। प्लाज्मा लेमा या फिर पेलिकल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करती है, तो ये परमिट कर देती है वाटर की एंट्री को। वाटर कंटिन्यूअस बॉडी में एंटर करता है, साइटोप्लाज्म बिकम डाइल्यूट, कंटिन्यू एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन अब वाटर बॉडी की और इस एनिमल की बॉडी की सेम हो गई। तो ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, विदाउट रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, तो बराबर हो गई इसकी, अब रिमूव नहीं करेंगे इसमें से वाटर तो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, इसके अंदर कितना भी कुछ हो तो इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, कुछ ना कुछ वो चीजें खाएगा, जैसे जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो पानी एंटर करता जाएगा तो बॉडी स्वेल कर जाएगी और फट जाएगी, रैप्चर कर जाएगी। तो इससे बचने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन जरूरी है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रेगुलेट करता है एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। वैक्यूल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैक्यूल का, वाटर फिल हो जाता है, इसको डायस्टोल बोलते हैं ना, वाटर ज्यादा है, डाइल्यूट है। फिर सिस्टोल कब होगा, जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वैक्यूल एक्सपेल आउट कर देगा वाटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, तो सिस्टोलिक कंडीशन होगी, यानी कि ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा है। ओके, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है बट ऐसा होता होगा। थ्योरी एक्सप्लेन करती है कुछ कुछ ऑस्मो रेगुलेशन को। पहली थ्योरी है ऑस्मोटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वाटर एंटर करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल साइटोप्लाज्म के थ्रू ऑस्मोसिस से। फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या बताती है, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स वाटर थ्रू द वैक्यूलर मेम्ब्रेन, यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल साइटोप्लाज्म के ऑस्मो रेगुलेशन से बनता है, ये ऑस्मोटिक थ्योरी बताती है। फिल्ट्रेशन में ये बताया जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स से जो वाटर का लगता है वो वैक्यूलर मेम्ब्रेन पे लगता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया में वाटर चला जाता है। ऑब्जेक्शन बाय किटचिंग, तो किटचिंग ने इन दोनों थ्योरी पे क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फिर तो ये बता रहा है ये तो वाटर फंक्शन कर रहा है ना, वाटर प्रेशर देता है और मेम्ब्रेन, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे फंक्शन कर रहा है, इसमें बोला साइटोप्लाज्म से इसके अंदर चला गया, बट फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे फंक्शन करता है ऑस्मो रेगुलेशन में उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इन्होंने
इस पे ऑब्जेक्शन उठाए हैं। वैक्यूल कनेक्टेड विथ आउटसाइड थ्रो ड्यूरिंग सिस्टोल ओनली, और इस थ्योरी के थ्रू ये भी बताया जाता है कि सिस्टोल के टाइम ही जब पानी को बाहर निकालना होता है तभी वो आउटसाइड में कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट है कि उसी टाइम कांटेक्ट कर रहा है, तो ये चीजें इसने बताई क्यों नहीं। इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैन नॉट बी रिलीव मेयरली बाय द फिल्ट्रेशन इनटू द वैक्यूल, और इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो वैक्यूल के अंदर पानी है रिलीव मेयरली बाय द फिल्ट्रेशन इनटू द वैक्यूल, तो फिल्ट्रेशन से वैक्यूल के अंदर पानी आ रहा है, बट अंदर का पानी है वो प्रेशर कैसे लगा रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं एक्सप्लेन किया। टोटल वॉल्यूम इनसाइड सेल मेम्ब्रेन वुड रिमेन अनचेंज, ऐसा कैसे होता है कि टोटल वॉल्यूम है वो अनचेंज कैसे रहता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर एक थ्योरी आती है सिक्रेशन थ्योरी, तो ये ऑब्जेक्शन फिल्ट्रेशन थ्योरी पे लगाया है। ओके, सिक्रेशन थ्योरी में क्या बोलते हैं, वाटर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू वैक्यूल ड्यूरिंग डायस्ट्रोल थ्रू द वैक्यूलर वॉल, कि वैक्यूलर वॉल से कंटिन्यूअस वाटर है वो वैक्यूल के अंदर चला जा रहा है, यानी कि डायस्टोलिक कंटिन्यूअस हो रहा है, ये चीज बता रहा है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि डायस्ट्रोल है और वाटर सीक्रेट हो रहा है इनटू द वैक्यूल, और ये सिस्टोल और डायस्ट्रोल कॉज करता है यही चीज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर ऑफ वैक्यूल, यानी कि जब एक लिमिट तक ये क्या करेगा, डायस्ट्रोल कंडीशन रहेगा, फिर वापस से ये सिस्टोलिक कंडीशन शो करेगा और वाटर को एक्सप्लेयर आउट करेगा। तो इस सिक्रेशन थ्योरी को सबसे ज्यादा क्या है एक्सेप्ट किया गया है थ्योरी को। ये था ऑस्मो रेगुलेशन।